हे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग का मैथ्स का क्लास। ठीक है, मैथ्स में आप लोग का क्या चल रहा था? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हम लोग सीख रहे थे। ठीक है, जो कि आपका सेकेंड चैप्टर में पढ़ना था। तो कल के क्लास में हम आपको बताए थे कि फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है। ठीक है, उससे आगे आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी हो, जो नंबर है उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कल के क्लास में जो हम आपको बताए थे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, वो समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारी चीज समझ में आ गए होंगे कि फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है। ठीक है, आज के क्लास में हम आपको क्या बताएंगे, आपका जो चैप्टर है यही चल रहा था, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का क्लास। ठीक है, जिसमें हम आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का अच्छे तरह से डिस्कस करके आपको बता चुके हुए थे कि फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है। और आज देखो, आज आपको हम क्या बताने वाले हैं वो देख लो। आज आप लोग को बताएंगे वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में। जो नंबर्स होते हैं उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, उन सारे टाइप का आज क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सारे टाइप का क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं पहले टाइप कौन कौन से है, उसको पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, थ्योरी आज हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका पढ़ लेते हैं। चलो देखो, वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स देख लो, कौन कौन से टाइप्स होते हैं नंबर्स के, वो पहले देख लो। ठीक है, सबसे पहले आता है आप लोगों का इवन नंबर। सबसे पहले कौन सा नंबर होता है, इवन नंबर होता है। इवन नंबर किसे कहते हैं वो देखो, इवन नंबर जो होता है, ऑल मल्टीपल्स ऑफ टू आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ऑल मल्टीपल्स ऑफ टू आर कॉल्ड इवन नंबर। इवन नंबर कहने का मतलब ये हुआ कि जो टू के टेबल में आ जाए, जो टू से मल्टीपल हो जाए, मतलब कि वो सारे के सारे इवन नंबर होंगे। मतलब टू के टेबल में आ जाना चाहिए, टू के टेबल में क्या होना चाहिए, आ जाना चाहिए। टू वन जा टू हो गया, टू टू जा फोर हो गया, टू थ्री जा सिक्स हो गया, टू फोर जा एट हो गया, टू फाइव जा 10 हो गया, टू सिक्स जा 12 हो गया, टू सेवन जा टू सिक्स जा 12 हो गया, टू सिक्स जा 12 हो गया, टू सेवन जा 14 हो गया, टू एट जा 16 हो गया, टू नाइन जा 18 हो गया, टू टेन जा 20 हो गया, यहाँ पे 11 टू जा 22 हो गया, उसके बाद 12 टू जा 24 हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे, इवन नंबर हो जाएंगे। ये सभी क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, जो कि टू के टेबल में आ जाना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई। ऑल मल्टीपल्स ऑफ टू, मतलब टू का जितना भी मल्टीपल होगा, टू का जितना भी मल्टीपल होगा, सभी के सभी क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। सभी के सभी क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। अब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप 198 को 2 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 197 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 टू जा 18 और 4 टू जा 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। मतलब 98 जो है वो टू के टेबल से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो टू से मल्टीपल है ये, तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि जितने भी जो नंबर होंगे, अगर वो टू से मल्टीपल हैं तो उसको आप इवन नंबर कहोगे, उसे आप क्या कहोगे, इवन नंबर कहोगे। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि टू के टेबल में आ जाना चाहिए, टू के टेबल से ये डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर हो गया है, अगर, तो समझ लो ये क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, एग्जाम्पल में भी दिया गया है यहाँ पे आप लोग का, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, etc आर इवन नंबर। सभी के सभी क्या है, इवन नंबर है। ओके, बात समझ में आई? इसको समझने में कोई दिक्कत आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग किस पे, ऑड नंबर की तरफ। ये था आप लोगों का इवन नंबर। नेक्स्ट किस में आते हैं, ऑड नंबर की तरफ आते हैं। ठीक है, ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर जो आप लोग का होता है, नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ टू आर कॉल्ड ऑड नंबर। वो अगर टू से मल्टीपल हो गया तो इवन, अगर टू से मल्टीपल नहीं हुआ तो ऑड। मतलब टू के टेबल से अगर मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है, अगर टू से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, मतलब ये क्या है, ऑड नंबर है। ओके, टू का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ टू,
2 का मल्टीपल्स अगर नहीं है उसको आप क्या कहोगे, उसको आप ऑड नंबर कहोगे, उसको आप क्या कहोगे, ऑड नंबर कहोगे। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे अगर आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना तक हमने लिखा। आपसे कहा कि आप बताओ इसमें से कौन इवन होगा और कौन ऑड होगा, कौन इवन होगा कौन ऑड होगा। तो इवन नंबर की बात अगर हम कर लें, इवन नंबर की बात कर लें तो आपको पता है कि वो क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 के टेबल में आना चाहिए। 2 का मल्टीपल मतलब 2 का टेबल में आना चाहिए। तो 2 के टेबल में 2 1 जा 2 आता ही है आपका, 2 2 जा 4 आ ही गया, 2 3 जा 6 आ ही गया आपका, 2 4 जा 8 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया। मतलब 2 4 6 8 10 जो हो गया क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। ऑड नंबर की बात हो रही है, ऑड नंबर किसे कहते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आए, जो 2 के टेबल में नहीं आएगा ऑड नंबर होगा। जैसे आप ले सकते हो 1 1 तो 2 के टेबल में आता नहीं है, 3 ये भी नहीं आता है, 1 3 5 उसके बाद आप 7 9 1 3 5 7 9 क्या हो गया, ऑड नंबर आया, क्योंकि ये सब 2 के टेबल में नहीं आता है। ओके, क्लियर है, बात समझ में आ गई। इवन नंबर और ऑड नंबर में कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, दोनों क्लियर है। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। ये हमारा होता है कंप्लीट इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर जो 2 के टेबल में आ जाए और ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग का क्या, प्राइम नंबर। नेक्स्ट आप देखो प्राइम नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, तीसरा क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है, each of the numbers which have exactly 2 factor। जितने भी जो नंबर होते हैं उसके exactly 2 फैक्टर होना चाहिए, exactly 2 ही फैक्टर होना चाहिए, उससे ज्यादा फैक्टर अगर है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। एग्जैक्टली सिर्फ आपको 2 ही फैक्टर होना ही चाहिए, उससे ज्यादा अगर है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, नेमली 1 एंड इटसेल्फ। मतलब एक तो वो 1 से डिवाइड हो जाएगा और वो खुद के नंबर से डिवाइड हो जाएगा। 2 ही ऐसा नंबर होगा जिससे वो डिवाइड होगा, जिसका वो क्या होगा, फैक्टर होगा। क्लियरली है, दिस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, प्राइम नंबर कहेंगे। जिसे क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहा जाएगा, जिसको प्राइम नंबर कहा जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे हम ले लेते हैं 2 को, किसको लेते हैं, 2 को, तो 2 जो है आपका 1 के टेबल से तो डिवाइड हो जाएगा। 1 से अगर आप डिवाइड करते हो तो 1 2 जा क्या होगा, 1 2 जा 2 हो गया, तो ये एग्जैक्टली तो डिवाइड हो गया, मतलब 2 जो है 1 का फैक्टर हो गया। ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद और इसका कौन सा फैक्टर होगा, वो हो जाएगा 2 1 जा 2, मतलब 2 के टेबल से भी ये क्या होगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल से भी क्या होगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। 2 से अगर 2 में डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 1 जा 2 हो गया, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो यही बात आपसे कहा कि सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा, उससे ज्यादा कोई फैक्टर नहीं होगा। एक फैक्टर होगा 1 और दूसरा फैक्टर होगा इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब वो खुद का ही नंबर हो, जैसे 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही होना चाहिए। अगर मान लो 7 लेते हैं तो 7 क्या प्राइम नंबर है या नहीं, बिल्कुल प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 जो है आपका सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, सिर्फ वो 1 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि 7 जो है सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है, उसके अलावा ये किसी के भी टेबल में नहीं आता है, उसके अलावा ये किसी के भी टेबल में नहीं आता है। 1 से अगर आप 7 को डिवाइड करते हो तो 1 7 जा 7 पूरा हो जाएगा डिवाइड, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। 2 से अगर डिवाइड करते हो 7 को तो 2 3 जा 6, यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ पे 1 क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया, तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए।
तो यही हम कहेंगे, जैसे 3 से अगर डिवाइड करोगे तो भी आपको रिमाइंडर बचेगा, 4 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर बच जाएगा, 5 से अगर 7 में डिवाइड करते हो तो भी आपको रिमाइंडर बच ही जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि जो 7 है वो क्या है, प्राइम नंबर है। 2 जो है वो प्राइम नंबर है, क्योंकि वो सिर्फ 2 ही आपका नंबर होगा जिससे वो डिवाइड होगा, एक तो होगा 1 और दूसरा वो इटसेल्फ मतलब खुद के नंबर से ही डिवाइड हो जाएगा। क्लियरली समझ में आई प्राइम नंबर? दिस इज कॉल्ड प्राइम नंबर, जिसको आप प्राइम नंबर कह सकते हो। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट, जैसे एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल भी दे करके बताया गया है बहुत अच्छे तरह से, बहुत सारा एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, देख सकते हो। 2 भी जो है वो सिर्फ 1 और 2 से डिवाइड होगा, 3 1 और 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 भी 1 5 से होगा, 7 भी 1 और 5 से होगा, 13 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। ETC आर ऑल प्राइम नंबर, सभी के सभी क्या है, प्राइम नंबर है। मतलब सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और एक वो अपना खुद के नंबर से डिवाइड होगा, उसके अलावा वो किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकता है, उसके अलावा वो किसी से भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए ये क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। डिवाइड मतलब एग्जैक्टली डिवाइड हो जाना चाहिए। समझ में आई? इसको समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं? प्राइम नंबर क्लियर है? तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, इवन नंबर, ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर। इवन नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब 2 के टेबल में वो आ ही जाए, 2 के टेबल से जो भी डिवाइड होगा वो सब के सब क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। 2 से जो पूरा तरह से डिवाइड नहीं हो पा रहा है मतलब वो ऑड नंबर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 के मल्टीपल में है तो वो इवन नंबर है, 2 के मल्टीपल में नहीं है तो ऑड नंबर है। प्राइम नंबर किसे कहेंगे, तो प्राइम नंबर उसे कहेंगे जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और सिर्फ खुद के नंबर से डिवाइड हो, उसके अलावा किसी से भी डिवाइड ना हो, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। समझ में आ गए? चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर की तरफ। नेक्स्ट क्या है, कंपोजिट नंबर की तरफ। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर जो होता है, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, तो 2 से ज्यादा अगर फैक्टर हैं तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको 2 ही फैक्टर होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 ही फैक्टर होना चाहिए, आर नोन एज कंपोजिट नंबर, जिसको आप क्या कहोगे, कंपोजिट नंबर कह सकते हो। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो 4 6 8 9 10 12 ATC इज अ कंपोजिट नंबर, सभी के सभी क्या हैं, सभी के सभी कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है, सबके सब क्या है, कंपोजिट नंबर हैं। जैसे एक चीज देखो, मान लो हम उठाते हैं यहाँ से 6 को, चलो ठीक है 6 है, तो 6 किस किस से डिवाइड होगा वो बता दो। 6 जो है 2 से और 3 से, 2 3 जा 6 होता है ना, 2 3 जा क्या होता है, 6 होता है। ओके, 2 3 जा क्या हो गया, 6 हो गया। मतलब जब अगर आप 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, एग्जैक्टली डिवाइड तो हो ही जाएगा, एग्जैक्टली तो आपका डिवाइड हो ही जाएगा। तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, कंपोजिट नंबर हो गया। ओके, क्लियर है? तो इसमें कहा कि नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जिसका ज्यादा से ज्यादा 2 ही फैक्टर होना चाहिए, उससे ज्यादा फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। चलो नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं कुछ। फैक्ट्स क्या है, इसका पहला फैक्ट ये कहा जा रहा है, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉट कंपोजिट नंबर। 1 जो है न तो आपका प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है। 1 न तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, 1 जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं है और 1 जो है कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ओके, चलो आगे आओ, 2 की बात करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 की बात करते हैं। 2 क्या है, 2 इज द लोएस्ट प्राइम नंबर। 2 इज द लोएस्ट प्राइम नंबर। जब प्राइम नंबर की शुरुआत होती है ना, जब प्राइम नंबर की शुरुआत होती है तो वो 2 से ही होती है। अगर आप नंबर की शुरुआत करते हो, जैसे काउंटिंग करना से शुरुआत करते हो, 1 से शुरू करते हो, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह क्या करते हो आप,
काउंटिंग करना स्टार्ट करते हो। तो आपसे यही कहा कि जो प्राइम नंबर होता है वो 2 जो है सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर है। 2 क्या है? सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 तो आपका प्राइम नंबर है नहीं, क्योंकि वहां 1 से तो आपका शुरू होगा ही नहीं। ठीक है, 1 से तो आप काउंटिंग करना शुरू करते हो, लेकिन 1 तो आपका प्राइम नंबर है नहीं, और ये 2 से पहले सिर्फ एक ही नंबर है आपका 1। ओके, इसलिए 2 जो होगा लोएस्ट प्राइम नंबर होगा। 2 जो होगा क्या होगा? लोएस्ट प्राइम नंबर होगा। और प्राइम नंबर तो हम आपको बता ही दिए कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो प्राइम नंबर जो होता है वो होता है सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, और वो खुद के नंबर से डिवाइड होता है, मतलब 2 से डिवाइड होगा। 1 और 2 से डिवाइड होता है, इसीलिए क्या है? प्राइम नंबर है। दूसरी बात कि ये लोएस्ट प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 से पहले तो कोई नंबर है ही नहीं, वो है भी तो 1 है, और 1 तो आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने कह दिया है कि 1 तो है नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट। 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्लियरली है? तो आपसे पूछेगा कि लोएस्ट प्राइम नंबर बताओ, सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा? तो सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा आपका 2। सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, चाहे कोई भी आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर बताओ, तो सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ। प्राइम नंबर समझ में आ गया, लोएस्ट प्राइम नंबर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है वो देखो, ये इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें आपसे कह रहा है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ऑल अदर इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। मतलब 2 जो है क्या है? ओनली इवन प्राइम नंबर है। 2 जो है ओनली इवन प्राइम नंबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप प्राइम नंबर की बात करो, तो प्राइम नंबर में हमने आपसे कहा कि 2 जो है प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, ठीक है, 7 भी प्राइम नंबर है। उसके बाद आ जाओ 8, 9, 10, 11 भी प्राइम नंबर हो गया, 13 भी हो गया, 17 हो गया। तो ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। लेकिन यहाँ कहा कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन की बात हो रही है। बाकी बचे जितने भी जो नंबर आ रहे हैं सबके सब क्या आ रहे हैं? ऑड नंबर आ रहे हैं। यहाँ पे 3, 5, 7, 11, 13, 17, आगे भी आप जाओगे तो ये 19 हो गया, 23 हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा? 24, 25, 26, 27, 28, 29 हो गया, जो कि किसी के टेबल में आता ही नहीं है। तो ये सब क्या हो गया? ये सब आपके कंपोजिट नंबर हो गए। और कहा ना ऑल अदर इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। उसके बाद जितने भी जो इवन नंबर होंगे सबके सब कंपोजिट नंबर होंगे। लेकिन 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। केवल यही जो होगा, केवल 2 ही जो होगा वो क्या होगा? इवन नंबर होगा, जो कि आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बात समझ में आई? 2 क्या है? इवन नंबर है, और 2 क्या है? प्राइम नंबर है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ओके, उसके बाद कहा ऑल अदर इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, और उससे आगे जितने भी जो इवन नंबर होंगे सभी के सभी क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। क्लियरली समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ो। ये भी आपको समझ में आ गया। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में? हम लोगों ने पढ़ा इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, उसके बाद उसके कुछ कंपोजिट नंबर, उसके बाद इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे उन सारे चीज का आज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले हम लोगों ने जाना फैक्टर क्या होता है। ठीक है, क्या पढ़े? फैक्टर क्या होता है। फैक्टर किसे कहते हैं? तो फैक्टर जो होता है, जो ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको अगर आप डिवाइड करते हो तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली क्या हो जाना चाहिए? एग्जैक्टली क्या हो जाना चाहिए? डिवाइड हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली डिवाइड अगर हो गया है, एग्जैक्टली डिवाइड अगर हो गया मतलब वो फैक्टर है। मल्टीपल क्या होता है? किसी का भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, किसी भी नंबर का क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, 21 जो होगा क्या होगा? 7 और 3 का मल्टीपल होगा। ये हो गया।
उसके बाद हमने पढ़ा इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर के बारे में क्या जाने कि वो 2 के टेबल में आना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, 2 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा ऑड नंबर के बारे में। ऑड नंबर क्या होना चाहिए, नॉट 2 मल्टीपल, मतलब 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। 2 का मल्टीपल अगर नहीं है मतलब वो क्या है, ऑड नंबर है। 2 का मल्टीपल अगर नहीं है तो वो ऑड नंबर है। इवन नंबर 2 का मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल मतलब अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसका जो प्रोडक्ट आया तो वो क्या हो गया, उसका मल्टीपल हो गया। जैसे कि ये 21 है, 21 7 और 3 का क्या है, मल्टीपल है। फैक्टर मतलब एग्जैक्टली डिवाइड हो जाना चाहिए, मतलब उसके टेबल में आ ही जाना चाहिए, पूरा कंप्लीटली हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, प्राइम नंबर के बारे में पढ़े। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जो होता है वो 1 या इटसेल्फ मतलब खुद के नंबर से क्या होना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए। 1 या खुद के नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है तो उसको कहेंगे प्राइम नंबर। ओके, उसके बाद हमने पढ़े कंपोजिट नंबर, उसके बाद पढ़े इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट। ओके, तो ये हो गया हम लोग का क्लियरली टोटल, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या, फाइंडिंग प्राइम एंड कंपोजिट नंबर फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेकर के 100 तक हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा कि कौन नंबर प्राइम है और कौन नंबर आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके, बाय एंड थैंक यू।